देश के अंदर पहले से ही गुस्सा था कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पर। दिल्ली हाई कोर्ट से जो मिली थी राहत, उस पर तो ग्रहण लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में न केवल टिप्पणी की, बल्कि कुलदीप सिंह सेंगर को झटका लगा। खबर यह नहीं है, देखिए कितना ज्यादा सदमे में ये सारे अंधभक्त हैं। शर्म नहीं आती। उनमें से एक ऐसा है जो लगातार महिलाओं के लिए गंदगी उगलता है, लेकिन पुलिस पर इतनी फुर्सत नहीं कि इसके गिरेवा को पकड़कर घसीट कर जेल में डाल दे। अब उन्नाव रेप पीड़िता के लिए इसने एक ऐसी वीडियो डाली जिसका न कोई लेना है न देना। फर्जी वाड़े में अव्वल यह आदमी गंदगी उगलता। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे एक फर्जी वीडियो के जरिए एक महिला को अपमानित करने का काम करता है यह गंदा और घिनौना आदमी। क्या गिरफ्तारी होगी इसकी? दिखाऊंगा आपको। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कैसे अभी बरेली वाला मामला चल रहा था, अब गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक कपल बैठा हुआ था। बस गनीमत यह है कि जो कपल बैठा था उसमें से कोई मुसलमान नहीं निकला, लेकिन फिर भी लड़के को बेरहमी से पीटा गया। बस ठेका ले रखा हमने, हम तो मारपीट करेंगे। खबर और भी है। खबर उस लड़की से जुड़ी जो बरेली में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी, बर्थडे पार्टी, लेकिन उसके बाद वो कौन सा ठाकुर है चिंटू टाइप जो भागा भागा फिर रहा है, उस लड़की का क्या कहना है जरा सोचिए। इन लड़कों की हरकतों की वजह से क्या होता है, सोचिए किन लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया और बुर्का पहनकर कितना गंदा और घिनौना काम करते नजर आए वो लड़के जो तमाशा बनाते हैं किसी के धर्म का महिलाओं के लिए। इनकी मानसिकता क्या है वो भी देखिएगा। कई और भी खबरें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ममता बनर्जी ने कैसे शाह को बड़ी चुनौती दे डाली है, क्या जिसका जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। इसमें महिला का चेहरा हम ब्लर रखेंगे क्योंकि इनकी तो हरकत है। पहले नाम बता दूं मैं, अरुण यादव कोसली लिखता अपने आप को। यह हमेशा ऐसी करता है। एक बार तो इतना लताड़ा गया था, कान पकड़ा, माफी मांगी, रो गया था। अब भी शर्म नहीं है इस आदमी को। देखिए क्या कर रहा है, जरा देखिए पहले वीडियो। इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, लेकिन लड़की का चेहरा हम ब्लर रखेंगे, बाकी हम चीजें आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या हरकतें हो रही हैं। जो हरकत हो रही है उस आधार पर इसने जो दावा किया, पहले ये जो वीडियो है उसके आधार पर देखते चलिए, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ब्लर हमें रखना बहुत जरूरी हो जाता दोस्तों, तस्वीर किसी की भी, क्योंकि इनकी तो आदत है। ये अपने इन लोगों को का कोई भरोसा नहीं है, क्या सोचते हैं क्या करते हैं। आइए, इसमें ये लिखता है, क्या लिखता है, ये उन्नाव कांड की कथित पीड़िता है। अनहोनी की आशंका से कथित पीड़िता सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहती है। बेचारी इतनी दुखी है कि दुख का कारण व्यथित होकर सीआरपीएफ जवानों से अपना दुख बांट रही है। देखिए और अंदाजा लगाइए आखिर इस देश में क्या हो रहा है। नोट, जिस गाने पर मोहतरमा धमाक चौकड़ी कर रही है, कॉपीराइट उल्लंघन के कारण उसे म्यूट कर दिया गया है, जो भी है। अब ये सोचिए कितना गंदा आदमी है। ये इस लड़की को बता रहा है, और रेप जो उन्नाव रेप कर, ये समझ गए कुलदीप सिंह सेंगर एक नहीं है, ऐसे लफंगे भी है। लफंगा है, बहुत गंदा और खिनौना आदमी है। इसने इस देश के एक महिला पत्रकार के लिए बदतमीजी की थी, नाक रगड़नी पड़ी थी, हवा टाइट हो गई थी इसकी। अब भी शर्म नहीं है क्योंकि इलाज इसका ठीक से नहीं किया। इलाज तो हमें मुसलमानों का करना है। लंगड़ाते हुए इसकी वीडियो डाली, क्या इसकी आ पाएगी? हिम्मत है? ये सत्ता के संरक्षण में पलने वाला लफंगा है जिसे पता है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे एक दो नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं जो लफंगाईपन करते हैं और उसके बाद उन्हें बचाने बीजेपी के प्रवक्ता पहुंचते हैं। खैर, डॉक्टर निमो यादव ने लिखा, हेलो उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या आप सो रहे हैं? ये व्यक्ति जो अरुण कोसली नाम का है, ये किसी की भी रैंडम वीडियो उठाकर उसे उन्नाव पीड़िता से जोड़कर बता रहा है और ये गंदा और घिनौनापन करेगा। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री तो एक पीड़िता की हंसी उड़ा रहे थे और दूसरे वाले तो न्याय बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जब से न्याय आया है, फैसला आया है, तब से नहीं बोल पाए होते शंकर सिंह। तो ऐसे में क्या कार्रवाई कर पाएगी पुलिस? अगला एक वीडियो ये भी निकल कर आई, देखिए बरेली के बाद। अब जरा देखिए गाजियाबाद में क्या रहा। ये क्या बदतमीजी है? ऋषभ भैया यार क्या हो गया? इसका यही कर लो। क्या नाम है? नाम क्या करा? एक मिनट रुक जाओ यार। अरे नाम क्या है? ऋषभ भैया यार रुक जाओ। नाम क्या है? रुक जाओ यार। नाम क्या है? होश में ले लो। नाम क्या तेरा? अरे भाई ऋषभ भाई जन क्या नाम है इसका? लो,
ये अक्षय नाम का लड़का है खिलाफ ख्याल समझिए। मोदी नगर गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट में एक कपल बैठा हुआ था। ये घुसते हैं, लफंगाईपन करते हैं और खुलकर फिर बरेली, मैंने कहा ना अकेला वो नहीं है, ये खुली छूट दे रखी है। और बात बात पर दावा मत करना योगी आदित्यनाथ, अगर ये रामराज के सिपाही हैं तो तुम रामराज नहीं, ये लफंगा राज है, लफंगा राज। भगवान श्री राम भी अगर ऊपर से देखते होंगे ना तो कहते होंगे कि कैसे मुख्यमंत्री हैं आप, उनका नाम बदनाम करवा रहे हैं। वरना आपके में तो कोई गुंडागर्दी नहीं है ना उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्या कर रहे हैं लफंगे? कितनों का इलाज कर चुके हो, कितने लंगड़ाते हुए देखे? कोई नहीं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो सत्ताएं काम करती हैं। क्यों? अब आइए जरा इस बच्ची को सुनिएगा, हमें चेहरा इसका भी ब्लर करना पड़ेगा, लेकिन सुनिए। 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच झूठ है। वहाँ पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ। मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी, अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद, अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ। मुझे खुश हो ना, पड़ गई तो ठंडक पड़ गई। बिल्कुल अपनी तरह लफंगों की तरह इस बच्ची को भी बेरोजगार करके मानोगे ना? कमी नहीं है इनकी, कमी नहीं है। क्या है, बरेली कैफे में बजरंग दल के हुए हिंसक हमले के बाद पीड़ित लड़की ने रोते हुए कहा, मैं बहुत डरी हुई हूं, इस घटना के बाद से डिप्रेशन में आ गई हूं। अगर आखिर में तंग आकर मैं सुसाइड करती हूं तो मेरी मौत के जिम्मेदार बजरंग दल वाले होंगे, सोच लीजिए। अब आगे देखिए, यहां तमाशा देखिए, इनका तो दिन रात का यही है। वैसे भावनाएं हाथ हो जाती, बताइए ये लड़के हैं जितने हैं, और ये कोई और कर दे तो क्या, हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ कर दे तो कैसा लगेगा? ये देखिए, ये देख कहां, उत्तर प्रदेश अमरोहा, रामराज वाले राज्य में। बताइए, मुस्लिम वुमेन्स मतलब इस तरीके से कपड़े पहनाए गए। कौन सा मेक्सिको पब्लिक स्कूल है, वहां पर एक कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के दौरान क्या बदतमीजी हो रही है, खुद सोचिए। वो फैज है, इन सब की नज्म पढ़ देंगे तो जिहादी बन जाएंगे, लेकिन ये हरकत करने में ना बड़ा खुशी मिलती है। ठीक है ना? आइए अगला सुनिए, इस बाप की बात सुन लेते। अब कोई आएगा नहीं हिंदुवादी संगठन का। मेरा बच्चा यूपीएससी की तैयारी करके कुछ बनना चाहता था, उसके सपने साकार करना चाहता था, लेकिन वो सपने साकार होने से पहले हत्यारों ने साजिश करके उसे मार डाला और मार के उसको लटका दिया। मेरा बच्चा यूपीएससी की तैयारी करके कुछ बनना चाहता था, सपने साकार करना चाहता था, मार डाला। कौन है? गोती मीणा को न्याय दिलाने उतरे एक पिता का दर्द महसूस कीजिए, करेगा क्या कोई? आइए, दिन रात आप कहते हैं ना, वो आए थे कुमार विश्वास, वो कब्र देखने के लिए, सफेद कब्र। सोचो एक आदमी में इतनी लालसा हो जाती है राज्यसभा जाने की, वो कैसी अपनी परतें उधेड़ता है। जो पहले जो बोलते थे तब याद नहीं था, अब नए वाला हिसाब किताब बनना है तो अब सब याद है। तो भाई साहब इतना सुन लेना, जो मैं दिखाने जा रहा हूं जरा आंख खोल कर देख लेना, और ASI के मार्ग का कोई एक स्मारक दिखा दीजिएगा जो इतनी कमाई करता हो। सोचिए, इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है चलाने वाला, और उसके लिए आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। कुमार विश्वास कहलाते हैं। पढ़िए, ताजमहल ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 5 सालों में टिकट बिक्री से 297 करोड़ रुपए कमाकर यह भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ASI स्मारक बन गया है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है, उनको तो राज्यसभा की सीट के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। सुनिए क्या करें। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। कह रही हैं कि इस बार अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? पिछली बार कहते थे ना, इस बार क्यों नहीं कह रहे हैं? हालत खराब हो गई क्या? और यहीं पर एक तगड़ा जवाब और दिया है। बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई उसके पीछे कौन था? ये ममता बनर्जी पूछ रही है। जवाब मिलेगा क्या?